आप भी थोड़ा बहुत मेरा साथ दें और रीडिंग को समझें, लिस्ट ऑफ हेडिंग को समझें कि आपके रियल एग्जाम में रॉन्ग ना हो। अब बात करते हैं सी पैराग्राफ में। डी का आंसर आपने फाइंड करना है, डी का आंसर आपने फाइंड करना है। मैं सी का आंसर आपको फाइंड करके बता देता हूँ। डी का आंसर फाइंड करके अपने कमेंट बॉक्स में 100% लिखना है, क्योंकि मैंने आपके 3 आंसर सॉल्व आउट कर दिए। चलो, इट इज़ जैसे कि मेरा आपसे प्रॉमिस होता है डेली फ्री क्लासेस देने का, तो टोटली फ्री क्लासेस आज रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के कमेंट आए, मैसेज आए, सर एमसीक्यू एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ वीडियो बना दो। हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर वीडियो बनाने दी है, आप इसको फुल देखें और एक आंसर आपने फाइंड करना है। पर पहले 3 आंसर की टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख कर, मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ। पढ़ाने में, बोलने में, लिखने में मेरे से गलती हो सकती है। जो बड़े विद्वान हैं, ना खुद आगे बढ़ते हैं ना औरों को बढ़ने देते हैं, वो दूर रहें। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घर पे बैठे हैं, घर पे बैठकर अपना आईएलटीएस कर रहे हैं और घर पे बैठकर उम्मीद है कि उनके 6.7 बैंड स्कोर आ जाएंगे। जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं पे कर सकते क्लासेस का, उनके लिए हम डेली क्लासेस लेकर आते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, जो गलत कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं भी पेड क्लासेस कर दूंगा। फिर अगर आप बोलोगे तो अगर किसी को मटेरियल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये एक पेड मटेरियल है, आप बाय कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। लोगों को सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में लिस्ट ऑफ हेडिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि लिस्ट ऑफ हेडिंग में बैंड स्कोर नहीं आते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आए हो, हम डेली फ्री क्लासेस देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते आपसे क्लासेस का, टोटली फ्री है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो भाई आप इंस्टीट्यूटों में जा सकते हो, बट मेरा काम है फ्री पढ़ाना। और बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू सभी का जो स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, उनका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। और थैंक यू उन स्टूडेंट का जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं और उनके पैसे की वैल्यू को समझते हैं। क्योंकि कैसे पैसा कमाते हैं ये आप सबको पता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और रिसेंटली आपने रिज़ल्ट देखे मेरे स्क्रीन के ऊपर। अगर किसी को मटेरियल चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो अपना नेम, अपना एग्ज़ाम डेट और लोकेशन बताकर। चलो आज बहुत अच्छे तरीके के साथ कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। बट सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक थिंग। अगर आपको सिनोनियम में वीक हो, आपको वोकैबुलरी में वीक हो, तो आपको रीडिंग अंडरस्टैंड नहीं होगी। उससे पहले हमें ग्रामर को सीखना होगा। ये 3 चीज़ें, ग्रामर, सिनोनियम प्लस वोकैबुलरी, हमारी हेल्प करती है हमारा क्वेश्चन पुट आउट करने में, आंसर को समझने में। ट्राई करना है रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप रीडिंग को अंडरस्टैंड करना सीख गए तो आपके डिज़ायर बैंड स्कोर 100% है। और उसके अलावा थोड़ी बहुत ही टिप्स काम आती है जो मैं आपको सिखाता हूँ। देख सकते हो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है। पैराग्राफ बड़े दिए गए होते हैं, समटाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट, जो सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी उसमें ऐड करी होती है। हमें कीवर्ड उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला मेरा क्वेश्चन है द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब मेरा कीवर्ड क्या है, सबसे बड़ा क्या है, हेल्थ इफेक्ट एंड स्मोकिंग। हेल्थ इफेक्ट किसके साथ होगी, एक स्मोकिंग के साथ क्या होगा, मेरा हेल्थ इफेक्ट होगा। मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट लाइक आपने देखा होगा, हम जब ग्रामर करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब जो इसका आंसर है, अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। जो इसका आंसर होता है क्वेश्चन का, वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वोकैब और सिनोनियम। हमें आंसर किस में मिलता है, हमें आंसर हमारा मिलता है इस पोजीशन में, हमें आंसर हमारा मिलता है इस पोजीशन में। बट जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हमें किस में मिलता है, क्वेश्चन मिलता है हमें इस पोजीशन में। अब देख लो कि ये हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही दिया गया है जैसे मैंने आपको बताया। बट इसका जो आंसर है वो हमें ऐसे ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है। चलो उसको फाइंड करते हैं और हम अपना रीडिंग के बारे में सीखते हैं। हमें कीवर्ड पहले हमने जान लिए हैं कि कीवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी रीडिंग के लिए। अब मैंने कीवर्ड उठा लिए हैं और उसके बाद मुझे पैराग्राफ रीड करना है। अब पैराग्राफ, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो पैराग्राफ में भी आपने मेन कीवर्ड्स को उठाना है।
मेन कीवर्ड उसके अंडरस्टैंड करने हैं। अगर मेन कीवर्ड्स आप अंडरस्टैंड करने लग गए तो आपका 100% स्कोर आएगा। 100% छोड़ो, 100% प्लस स्कोर आएगा अगर कीवर्ड्स समझ में आ गए, आपको पैराग्राफ का आइडिया समझ में आ गया कि कहना क्या चाहता है, जिसे आप बोलते हो कंक्लूजन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम बर्निंग केमिकल तंबाकू प्रोडक्ट्स एंड द स्मोक ब्रीथेड आउट बाय ए पर्सन हु इज़ स्मोकिंग, कि मतलब कि जो इंसान स्मोकिंग करता है, जो कॉम्बिनेशन है स्मोक का, और जब हम उसको फ्रंट से जलाते हैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ से वो धुआं निकलता है, तो मीन्स वो जब इंसान सांस के जरिए उसको यूज़ करता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको अच्छे से पता है, आपने देखे भी होंगे लोग स्मोक करते इन अडल्ट्स, कि इन अडल्ट्स एक्सपोजिंग नॉन स्मोकर्स टू तंबाकू स्मोक कॉज स्टोक्स, मतलब कि इन अडल्ट्स के अंदर जो मान लो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए तो वो हानिकारक है ही है, बट जो स्मोकिंग नहीं कर रहा उसके लिए भी वो ज़्यादा हानिकारक है। मीन्स कि अडल्ट में क्या कुछ देखने को हमें मिलता है, मीन्स इससे क्या अफेक्ट आते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, लॉन्ग कैंसर होता है, हार्ट डिजीज़ होती है, एज वेल एज रिप्रोड्यूटिव हेल्थ अफेक्ट ऑफ वोमेन, मीन्स कि कैंसर होता है, इसके साथ हमारी दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अगर वोमेन की बात करें, जो हेल्थ अफेक्ट इन वोमेन के अंदर जो अफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग लो बर्थ वेट, मीन्स कि जो जब बच्चे को जन्म वगैरह देना होता है तो उसमें मतलब जहाँ से जो हमारी वोमेन की बच्चेदानी होती है तो वहाँ पर भी काफ़ी इफेक्टिव ये होता है। चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज्ड, मतलब कि जो चिल्ड्रन उम्मीद रखते हैं टू इट आर इन द अनक्रीज्ड रिस्क फॉर ए सडन, कि जो सबसे ज़्यादा अनक्रीज्ड ये रिस्क होता है ये कहाँ पर होता है, सोडोरियम SIDS की रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज पिनोनिमा एंड ब्रोनहिट्स मिडल एयर, मतलब कि मुंह के नीचे के जो जबाड़े होते हैं वो हमारे कैंसर से फूल जाते हैं, फेफड़े वगैरह, प्लस हमारे जो कान की एयर डिसीज़ हमें होनी शुरू हो जाती हैं, और ये सभी इफेक्ट डालती है हमारी बॉडीज़ के ऊपर। मोर फ्रिक्वेंट एंड सर्वे अस्थमा रेस्पिरेटरी स्पोथियम्स एंड सॉल्वड लंग ग्रोथ, मतलब कि इनसाइड बॉडी के ये सभी एक कैंसर्स को एक डेंजरस माना जाता है। सो चाहे कोई स्मोकिंग कर रहा है, चाहे कोई स्मोकिंग वाले के पास बैठा है, ये दोनों के लिए एक डेंजरस एक बीमारी है, एक जो हमारी बॉडी को लेकर बैठ जाती है। सो इस पैराग्राफ में ओवरऑल कंक्लूजन निकालना है हमें। ओवरऑल अगर कंक्लूजन हम इसका निकालें तो उसमें ये बीमारीज़ के बारे में बता रहा है कि चाहे कोई वोमेन है, चाहे मैन है, चाहे कोई अडल्ट है, चाहे कोई भी पर्सन है किसी भी एज का, तो उसको स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो उसकी इफेक्ट क्या पड़ते हैं, उससे बीमारियां कौन कौन सी लगती है। वोमेन का वेट लॉस होता है, हार्ट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अडल्ट्स को जो पास बैठते हैं कान की बीमारियां, इनसाइड फेफड़े की बीमारियां, बॉडी का मतलब कि गलना शुरू हो जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऑल ओवर इस पैराग्राफ में डेंजरस के बारे में बात करिए कि हाँ स्मोकिंग है वो इफेक्टिव कितनी हद तक हो सकती है। सो नेक्स्ट अब हम अपना मैचिंग करते हैं। अगर मैचिंग की बात करें तो ये तो हमारे पहले किया हुआ था, तो हमें मैचिंग के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात नहीं करी, बर्निंग ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस की बात भी नहीं करी, हाउ टू हेल्प समवन विद स्मोकिंग एडिशन, कि किसी की हेल्प कैसे करते हैं इसकी बात भी नहीं करी, द हिस्ट्री ऑफ तंबाकू इसकी तो दूर दूर पर बात ही नहीं करी, रिसर्च फाइंडिंग ऑन कॉजेज ऑफ स्मोकिंग हियर्स, ठीक है, कॉजेज़ की इफेक्ट्स की बात करी है यहाँ पर। 5वीं की अगर बात करें इफेक्ट की यहाँ पर बात करी है, पर यहाँ पर रिसर्च की बात नहीं करी। ये देखिए हम ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में। यहाँ पर इफेक्ट की बात करी है बट रिसर्च की बात उस पैराग्राफ में कहीं पर भी नहीं करी, तो हमारा ये भी आंसर नहीं आएगा। ट्रीटमेंट्स फॉर स्मोकिंग एडिशंस, ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ इफेक्ट्स की बात करी है। स्मोकिंग एंड एडिक्शन, इसकी स्मोकिंग और इसकी एडिक्शन कहाँ तक हो सकती है इसकी बात भी नहीं करी। द डेंजर ऑफ सेकंड हैंड स्मोकिंग, लो द डेंजर क्या सेकंड हैंड स्मोकिंग इसकी बात जरूर करी है। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कि हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, हेल्थ के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट हो सकते हैं स्मोकिंग के, वहाँ पर हेल्थ अफेक्टर्स की बात जरूर करिए कि ये बीमारियां लग जाती हैं, ये डिसीज़ लग जाती हैं, बट डेंजर कितनी है वहाँ पर ज़्यादातर किसकी बात करी है, द डेंजरस की,
कि जो सेकंड हैंड स्मोकिंग है तो कितनी ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है, उसकी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम दिए गए हैं। बस इसी कन्फ्यूज़न को हमें दूर करना होता है। तो अगर हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ में 1 एंड 2 में हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, 1 एंड 2 में, बट वहाँ पर बड़ी बड़ी बात करी गई है। मान लो फॉर एग्जांपल दैट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक साइड में डॉक्टर के पास जाकर बोलता हूँ सर मुझे बुखार है, मुझे मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर हमारा चेकअप करता है, हमें बीमार का हमें मेडिसिन दे देता है। सेकंड मैं जाकर बोलता हूँ सर मुझे कैंसर है, मुझे उसकी मेडिसिन चाहिए। अब यहाँ पर ठीक है, दोनों वही स्टेटमेंट आ रही हैं। अब मुझे बुखार है तो हेल्थ इफेक्ट की बात करेगा तो क्वेश्चन का आंसर ए आना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ मुझे डेंजरस बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज है भी और नहीं भी है, उसको क्या बोलते हैं, डेंजर, और वो है सेकंड हैंड, मतलब कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर अगर हम बात करी जाए स्मोकिंग की, जो किसकी बात कर रहे हैं आप खुद देख सकते हो कि कभी हमारा कान सड़ जाता है, कभी हमारे इनसाइड फेफड़े, जिनका इलाज एक डेंजर बीमारी से भी कहीं गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा वो सेकंड नंबर हमें देखने को मिलेगा, जो पैराग्राफ ए में आएगा, मतलब कि वहाँ पर A1 आंसर नहीं आएगा, राइट। अब पैराग्राफ बी, इन 2006 में सर्गन जर्नल कंसिडर्ड दैट यूजिंग द डिस्क्रिमिनेटेड स्मोकिंग एरियाज इंडोर टू सेपरेट पीपल हु स्मोक फ्रॉम पीपल हु डू नॉट स्मोक। मतलब कि जो लोग स्मोकिंग करते, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किनकी वजह से, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मतलब कि कहाँ पर, लोगों में जा जाकर। क्लीनिंग और फिल्टरिंग द एयर, मतलब क्लीन करना, फिल्टर करना एयर को। बिल्डिंग डज नॉट रिमूव द रिस्क ऑफ सेकंड हैंड स्मोक एक्सप्लोर, कि जो बिल्डिंग्स हैं ये सेकंड हैंड स्मोक उनको बोला गया है जो स्मोकिंग नहीं करते, देन उनको स्मोकिंग को फेस करना पड़ता है, राइट। कंप्लीटली एलिमिनेटिंग स्मोकिंग इनडोर्स स्पेस इज ओनली वे टू फुली प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट स्मोक फ्रॉम सेकंड हैंड स्मोक एक्सप्लोर, कि जो स्मोकिंग नहीं करते वो स्मोकिंग वाली जगह पर, जहाँ पर स्मोकिंग करते नहीं लोग, बट वो स्मोकिंग वाले के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, या स्मोकिंग वाले उनके पास आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा क्रश होता है। इन 2009 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑन कैंसर्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की एंड फाइंड किया, कंक्लूडिंग दैट स्मोक फ्री पॉलिसी लीड टू सस्टेन डिक्लाइंस इन द सेकंड हैंड स्मोक एक्सप्लोर, किटिंग एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स ऑफ 90% इन हाई रिस्क सिटिंग सच एज बार्स, कि मीन्स बार में। तो मतलब कि 90% जो हाई रिस्क इंप्रूवमेंट को क्वालिटी है, 90% हाई रिस्क सिटिंग हुई किस में हुई, बार्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मोकिंग तो बार्स में ही होती है एज ए पब्लिक प्लेस में। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये प्रॉब्लम है सेकंड हैंड स्मोकर्स की। तो अब मुझे क्या है कि अब वो लोग हैं जो, अब मैं स्मोकिंग नहीं करता, स्मोकिंग वाला बंदा मेरे पास आकर खड़ा हो गया, देन हमें उसकी स्मेल आती है, हम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सेम उसी की बात करी गई है कि 2006 में जो जर्नल है वहाँ का, उसने एक रूल बनाया। 2009 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये इसके ऊपर रिसर्च करी, कैंसर बीमारी के ऊपर ये किस टाइप से है, और देन इसको जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस में, पब्लिक प्लेस मान लो, या फिर बार मान लो, जहाँ पर बहुत ट्रेन में क्राउड मान लो, जहाँ पर लोग बैठते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स का मान लो, तो वो चीज़ें हमें इस पैराग्राफ में देखने को मिली कि अब इसका सलूशन क्या है। तो इसका सलूशन क्या निकला, इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने करनी थी। तो मीन्स कि जो बीमारीज हैं उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली। अब कंट्रोल की बात आती है स्मोकिंग के ऊपर, प्लेसेस के ऊपर, बार्स में, पब्लिक प्लेसेस में, तो उसकी बात टोटली पैराग्राफ में करी गई है। तो अब हमें अपना मैच करना है, मैच किसके साथ करना है कि द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, इसकी बात नहीं करी, ये सेकंड तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये आ चुका है। स्मोकिंग एंड एडिक्शन, इसकी स्मोकिंग एंड एडिक्शन की बात नहीं करी, स्मोकिंग की बात करी है कि इसकी लत लग जाती है, किस वे में लत लगती है, इसकी बात नहीं करी। ट्रीटमेंट्स फॉर स्मोकिंग एडिक्शन, यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात जरूर करी है, बट स्मोकिंग एडिक्शंस के जो लोग इसके आदी हो चुके हैं उनके बारे में बात नहीं करी।
यहाँ पर ट्रीटमेंट की इस पैराग्राफ में बात करी है, बट किसकी बात नहीं करी, जो लोगों को इसकी लत लग चुकी है उनके ट्रीटमेंट की बात नहीं करी गई। रिसर्च फाइंडिंग ए कॉज ऑफ स्मोकिंग, रिसर्च इन लोगों ने रिसर्च ने फाइंड किया है कॉजेज ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, इसकी रिसर्च करी गई है। यहाँ पर बात जरूर स्मोकिंग कर रहा है बट रिसर्च की कहीं पर बात नहीं करी गई, तो ये भी नहीं आएगा। हिस्ट्री की तो बात दूर दूर पर नहीं करी। हाउ टू हेल्प समवन विद स्मोकिंग एडिक्शन, कि किसी की मदद कैसे करते हैं एडिक्शन जिसको हो जाती है, इसकी बात भी नहीं करी। बैनिंग ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, इसकी बात जरूर करी है। तो देख सकते हो कि पब्लिक प्लेसेस में क्या होनी, बैन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्मोकिंग। तो इसकी बात कहाँ पर कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है वो जब उन्होंने 2009 में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था। सेम आप देखिए कि हाफ हाफ स्टेटमेंट दी गई होती है, बट मुझे अंडरस्टैंड करना होता है, उसको समझना होता है कि मेरा आंसर कैसे आएगा। मैंने ए पैराग्राफ में और बी पैराग्राफ में दोनों में आपको बताया कि बात किस किस की कर रहा है। यहाँ पर भी हाफ बात कर गया वो ट्रीटमेंट की, बट यहाँ पर हाफ बात का आंसर नहीं आया, तो मतलब मेरा ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस की बात की, उसने बार की बात करी, उसने संस्थाओं की बात करी, उनको बैन करना चाहिए, बैनिंग होनी चाहिए, तो इसकी बात वो टोटली कर रहा है। मीन्स इसकी हाफ स्टेटमेंट इसकी बात कर रहा है, हाफ स्टेटमेंट इसकी बात कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या है, वो है 8 नंबर। अब मेरा 8 नंबर आंसर किस में आएगा, वो आएगा मेरे बी पैराग्राफ में। मे भी आपको समझ आ रहा होगा। अगर भाई मुझे समझाना नहीं आता तो प्लीज़ कोशिश करें मेरे वर्ड पकड़ने की, मेरी टिप्स को पकड़ने की, ट्रिक्स को पकड़ने की, आप भी थोड़ी बहुत मेरा साथ दें। नेवर टू लेट क्विट स्मोकिंग, भाई ये लेट नहीं है स्मोकिंग को क्विट करना। क्विटिंग स्मोकिंग नाउ इम्प्रूव्स योर हेल्थ एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, कि इम्प्रूव करना अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को कम करना रिस्क हार्ट की बीमारी का, कैंसर का, फेफड़े जो हमारे गल जाते हैं उनका, एंड अदर स्मोकिंग रिलेटेड इलनेस, जो अदर स्मोकिंग करने से जो हमें बीमारियां आती हैं, कमजोरी आती है उसको। इफ़ यू आर रेडी टू क्विट, अगर आप रेडी हो इसको छोड़ने के लिए, कॉल है क्विट लाइन कोच और टॉक टू ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हेल्थ केयर का डॉक्टर है उससे हमें बात करनी चाहिए। दे कैन हेल्प यू डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर यू, कि वो हमें बताएंगे कि वो हमारी मदद कर सकते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट का हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा, मुझे तो मिल चुका है। एंड कैन कनेक्ट टू क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज, प्रोग्राम्स वगैरह एंड इसके कैसे इसको दूर रह सकते हैं वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक क्विट स्मोकिंग कंसल्टर, कि जो इंडिविजुअली एक लोग होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कैसे दूर रहना चाहिए, हम उनको भी हायर कर सकते हैं। इन द ग्रुप यूज़ फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, ओवर यूज़ नेटवर्क रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे एनआरटी बोलते हैं, मतलब कि जो एक थेरेपी होती है, अगर जस्ट लाइक जो हमें बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक आपको किस वे में काम करना चाहिए, किस तरह आपको बिजी रहना चाहिए, तो टोटली उस ट्रीटमेंट के बारे में हमसे इसमें बात करी गई है। तो ये तो आंसर सीधा हमें मिल चुका है, क्योंकि इसमें हेल्थ इफेक्ट की बात नहीं करेगा, स्मोकिंग एडिक्शन की बात भी नहीं करेगा। ट्रीटमेंट फॉर स्मोकिंग, देखो ट्रीटमेंट और स्मोकिंग की बात जरूर कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर एक तो फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, ये सभी स्टेटमेंट एक मैच कर रहा है, ये हाउ टू हेल्प समवन विद स्मोकिंग एडिक्शन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है उसने, आप पैराग्राफ दोबारा रीड करना, टोटली ट्रीटमेंट की बात करी है, बट यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, हाउ टू हेल्प समवन। मैंने आपको पहले 3 पैराग्राफ में बताया कि हाफ हाफ स्टेटमेंट वो हमें देगा, किसके लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए। हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अब अंडरस्टैंडिंग की आप सोच रहे हो टिप्स क्या दी, मैंने आपको टिप दी कि उसको हाफ हाफ कैसे डिवाइड करके आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, कि आपका आंसर 100% आपको राइट मिल जाए, राइट। तो मे बी अभी मुझे लगता है कि आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत नहीं होने चाहिए, पढ़ाने में, बोलने में, लिखने में मेरे से गलती हो सकती है। प्लीज़ बड़े विद्वान जो खुद आगे नहीं बढ़ते ना औरों को बढ़ने देते हैं, वो दूर रहें मेरी वीडियो से। और उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल है जिनको जो घर पर बैठे हैं, फीस नहीं दे सकते, 100% आप लिस्ट ऑफ हेडिंग का आइडिया सीख सकते हो। बट डी पैराग्राफ का आंसर मुझे ज़रूर देकर जाना, डी का आंसर 100% पैराग्राफ में लिख देना,
100% मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा आपका आंसर राइट है या फिर आपका आंसर रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।